दांव ऐसा जो दुश्मन को चित कर दे, मेहनत ऐसी जिसकी सफलता शोर मचा दे। कुछ ऐसे ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन का वो परिचय दिया जिससे हरियाणा ही नहीं बल्कि पहलवानी के क्षेत्र में भारत को विश्व में एक अलग पहचान दिलाई, देश को पहलवानी के क्षेत्र में दुनिया में मजबूत बनाया। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पहलवानी में इतना नाम कमाया जिसके नाम सुनते ही दुश्मन के पसीने निकल जाते हैं। वो नाम था पहलवान सुशील कुमार सोलंकी का, जिसने देश को ओलंपिक में एक नहीं बल्कि दो मेडल देकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। लेकिन एक ऐसी घटना जिसने उनके इन सभी किए कराए पर पानी फेर दिया। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा। हरियाणा तक के इस खास कार्यक्रम हरियाणा के खेल रत्न में आपका स्वागत है। हरियाणा के खेल रत्न में आज हम बात करेंगे देश के उस पहलवान के बारे में जिसने देश को लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीत कर दिया और अपना नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। 26 मई 1983 में नजफगढ़ के पास बापरोला गांव के जाट परिवार में जन्मे सुशील कुमार के बारे में किसे पता था कि वो एक दिन देश के लिए ओलंपिक मेडल लेकर आएगा। सुशील के पिता दीवान सिंह MTNL दिल्ली में ड्राइवर हैं और मां कमला देवी हाउसवाइफ हैं। सुशील कुमार के भाई संदीप कुमार भी पहलवानी किया करते थे, लेकिन भाई के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने खुद के पहलवान बनने का सपना अपने जहन में दबा दिया ताकि घर के सभी सदस्य मिलकर सुशील कुमार को प्रेरित कर सके। सुशील कुमार अपनी 14 साल की उम्र में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग के लिए आ गए और वहीं से उन्होंने अपने सपनों का जाल बुनना शुरू कर दिया। वैसे तो सुशील कुमार ने कोच यशवीर और रामफल से भी पहलवानी सीखी, लेकिन उन्होंने कोच सतपाल सिंह से पहलवानी का वो गुर सीखा जिनकी बदौलत उन्होंने पहलवानी के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना ली। एथेंस ओलंपिक में अपनी करियर की शुरुआत कर रहे सुशील कुमार ने दुनिया को ये बता दिया था कि आने वाले दशकों में पहलवानी की पहचान उनके नाम से होने वाली है। साल 2003 में हुए एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में सुशील कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया, लेकिन उसके बाद न्यूयॉर्क में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में सुशील कुमार के हाथ खाली रहे। लेकिन अपने बेहतरीन प्रदर्शन से वो अंक तालिका में चौथे पायदान पर पहुंच गए। इसी प्रदर्शन की बदौलत सुशील कुमार ने साल 2004 में होने वाले एथेंस ओलंपिक गेम्स में जगह बना ली। अपने एथेंस दौरे को लेकर सुशील कुमार का कहना था कि एथेंस मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव था। उसने बीजिंग की सफलता के लिए एक अच्छा टोन सेट कर दिया था। साल 2004 एथेंस ओलंपिक में सुशील कुमार ओलंपिक में डेब्यू कर रहे थे, यानी 2004 का ओलंपिक उनके करियर का पहला ओलंपिक था। इस ओलंपिक में सुशील कुमार 60 किलोग्राम भार वर्ग से खेल रहे थे, लेकिन वो पहले ही राउंड में बाहर हो गए। 2004 एथेंस ओलंपिक में मिली हार से सीख लेते हुए सुशील कुमार 2008 बीजिंग ओलंपिक की तैयारी में जुट गए और बीजिंग ओलंपिक में सुशील पूरी तरह से लय में दिखे। इस ओलंपिक में सुशील 66 किलोग्राम भार वर्ग में खेल रहे थे। ओपनिंग राउंड में सुशील का सामना यूक्रेन के एंड्री स्टेडनिक से हुई, लेकिन शुरुआती मुकाबले में ही सुशील कुमार को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन रेपचेप राउंड की बदौलत सुशील कुमार को मेडल जीतने का एक और मौका मिल गया। इसके बाद सुशील का सामना अमेरिकी पहलवान डग श्वाग से हुआ। सुशील ने इस मुकाबले को आसानी से जीत लिया। जीत से उत्साहित भारतीय पहलवान सुशील का अगला मुकाबला बेलारूस के पहलवान अल्बर्ट बैटिरोव से था। इस मुकाबले को जीतकर सुशील कुमार कांस्य पदक जीतने के लिए तैयार थे। कांस्य पदक मुकाबले में सुशील का सामना कजाकिस्तानी पहलवान केलियोनिर स्पिरिडोनोव से हुआ था। यह मुकाबला लंबा चला। दोनों ही पहलवानों ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन दोनों ही अंक बटोर नहीं पा रहे थे और राउंड टाई हो गया। क्लिंच के लिए जब टॉस किया गया तो टॉस कजाकिस्तानी पहलवान जीता और मनचाही पोजीशन में जाकर खड़े हो गए। इस राउंड में सुशील टेकडाउन करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं रहे। सुशील ने सीजर मूव का इस्तेमाल कर खुद का बचाव किया। तीसरे और आखिरी राउंड में दोनों ही पहलवान मेडल जीतने के लिए तैयार थे। तीसरा राउंड भी दूसरे राउंड की तरह ही रहा और टाई ब्रेकर हो गया। इस बार भी टॉस कजाकिस्तानी पहलवान ने जीता और फिर से अपनी पोजीशन ले ली। खेल फिर से शुरू हुआ और सुशील कुमार एक बार फिर से सीजर मूव के साथ गए। ये देखकर सब हैरान थे। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि सुशील कुमार एक बार फिर से सीजर मूव के साथ जाने वाले हैं। लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक कांस्य पदक पर सुशील कुमार ने कब्जा जमा लिया। इस जीत के बाद सुशील कुमार को तो नई पहचान मिली ही, साथ ही भारत और हरियाणा को भी नई पहचान मिली।
2008 बीजिंग ओलंपिक में मिली जीत के बाद सुशील ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शन किए। साल 2009 में उन्होंने जालंधर में हुए कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद साल 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में जबरदस्त प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2010 दिल्ली ओलंपिक में तो सुशील ने स्वर्ण पदक जीता ही, इसके साथ ही उन्होंने 2010 में मॉस्को में आयोजित हुए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हालांकि इसके बाद उन्हें कंधे में गंभीर चोट लगी। इस चोट के कारण सुशील कुमार का 2012 लंदन ओलंपिक में भाग लेने पर भी खतरा मंडराने लगा था, क्योंकि चोट के कारण उन्होंने क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट भी मिस कर दिया था। लेकिन उन्होंने चीन में एक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतकर लंदन का टिकट कटवाया। हालांकि इसके बाद भी सुशील कुमार और लंदन ओलंपिक के बीच एक मुश्किल वाला पत्थर था। वो पत्थर था वेट कैटेगरी। दरअसल लंदन ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए सुशील कुमार को 10 दिनों के अंदर 6 किलो वेट कम करना था, जिसके लिए सुशील ने कड़ी मेहनत की और वो अपने शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा और भूखे रहे। कार्डियो अभ्यास के दौरान उन्होंने भारी कपड़े पहने। सुशील कुमार टीम के डॉक्टर के दिए इलेक्ट्रोलाइट भी फेंका, जिससे उनके पूरे शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। जिसके बाद लंबे समय तक उनकी मालिश की गई और उन्हें हाइड्रेट किया गया। केवल 3 घंटे की नींद के बाद सुशील कुमार मैट पर उतरे, लेकिन उनके सामने थे 2008 बीजिंग ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता रमजान साहिन। लेकिन सुशील उन्हें हराने में कामयाब रहे। लेकिन बाउट में वो इतने थक गए कि वो हांफने लगे और चेंजिंग रूम में गिर गए, जिसको लेकर सुशील का कहना था कि मैं इतना थक गया था कि मैं अपनी उंगलियों को भी हिला नहीं सकता था। काफी मशक्कत के बाद सुशील उठकर खड़े हुए और उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान के इख्तियार नवरुजोव को आसानी से हरा दिया और सेमीफाइनल में प्रवेश कर गए। सेमीफाइनल मुकाबले में सुशील कुमार के सामने कजाकिस्तान के पहलवान अजरुक तनातरोव थे। इस मुकाबले में सुशील कुमार ने बेहद अलग अंदाज में अपनी पहलवानी दिखाई और फाइनल का टिकट कटवाया। लेकिन इस मुकाबले के बाद सुशील कुमार पर कजाकिस्तानी पहलवान के कान काटने का आरोप लगा। तनातरोव के कान से खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी उनकी टीम ने रिव्यू नहीं लिया। फाइनल मुकाबले से पहले सुशील कुमार ने एक बेल्ट बांध ली और 6 बार वॉशरूम गए, लेकिन इससे भी उन्हें कोई आराम नहीं मिला। आखिरकार फाइनल मुकाबले में बॉडी ने सुशील का साथ छोड़ दिया और जापानी पहलवान ततोहिरो योनेमित्सु ने एक भी राउंड जीतने नहीं दिया। बहरहाल इस हार के बाद भी सुशील कुमार ने इतिहास रच दिया और 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए और इतिहास के पन्ने में अपना नाम दर्ज करवा लिया। सुशील कुमार ने साल 2003 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया था। इसके साथ साल 2005 और 2006 में कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और 2006 में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके बाद साल 2008 बीजिंग ओलंपिक में सुशील ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। साल 2009 में उन्होंने जालंधर में हुए कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद साल 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साल 2010 में ही मॉस्को में हुए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भी सुशील कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। साल 2012 में लंदन में आयोजित हुए ओलंपिक में सुशील ने रजत पदक जीता। इसके बाद साल 2014 में लंदन में ही आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी सुशील कुमार ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2018 में सुशील ने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के 74 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही भारत सरकार ने सुशील कुमार को अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और पद्मश्री से भी सम्मानित किया। 2010 नवंबर में जब सुशील कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता तो पहलवान सतपाल ने अपनी बेटी के साथ उनकी सगाई का ऐलान कर दिया। कुछ दिन में ही सगाई हो गई। 18 फरवरी 2011 को महाबली सतपाल की बेटी सावी सहरावत के साथ सुशील की शादी हुई। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद वे देश के हीरो बन चुके थे। यही वजह थी कि उनकी शादी में कई राजनीतिक और कुश्ती जगत के नामचीन कोच और देश के कई अन्य जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। चौंकाने वाली बात यह थी कि सुशील ने शादी से पहले अपने गुरु की बेटी सावी को देखा तक नहीं था। सुशील की जिंदगी में तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक 4 मई 2021 की तारीख नहीं आई थी, क्योंकि यही वो दिन था जिस दिन सुशील कुमार की तकदीर ने ऐसी करवट ली कि अचानक सब कुछ बदल गया। पुलिस की माने तो इस रोज सुशील कुमार अपने कुछ साथियों के साथ मॉडल टाउन के एम ब्लॉक इलाके में मौजूद एक फ्लैट में पहुंचे। उनके साथियों ने फ्लैट में रहने वाले सागर धनखड़ नाम के एक लड़के को उसके 3 साथियों समेत किडनैप कर लिया।
सागर खुद भी सुशील कुमार का बड़ा फैन था और कुश्ती का नेशनल जूनियर चैंपियन था। यानी कल तक जो सुशील कुमार सागर धनखड़ का रोल मॉडल और हीरो हुआ करता था, अब वही सुशील कुमार उसके और उसके साथियों के किडनैपर बन चुके थे। पहलवान सागर धनखड़ की मौत से पूरे कुश्ती की दुनिया में हड़कंप मच गया था, क्योंकि इस हत्या मामले में पहलवान सुशील कुमार का नाम सामने आया था। दरअसल सुशील और सागर के बीच रुपयों के लेन देन का एक मामूली सा विवाद था। सागर जिस फ्लैट में किराए पर रह रहा था, वो फ्लैट किसी और का नहीं बल्कि सुशील कुमार की पत्नी का ही था। सागर ने 2 महीने का किराया दिए बगैर ही उस फ्लैट को छोड़ दिया था, लेकिन कई बार पैसा मांगे जाने पर भी सागर टाल मटोल करता था, जिसके बाद 4 मई 2021 को सुशील कुमार और उनके लोगों ने सागर और उनके साथियों को अगवा कर छत्रसाल स्टेडियम ले गए और वहां उनके साथ मारपीट की। इसके बाद सुशील कुमार के साथियों ने सागर और उनके दोस्तों को डराने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच एक लड़के ने पुलिस को फोन कर दिया। मॉडल टाउन थाने की पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही स्टेडियम के गार्ड ने सुशील कुमार को इसकी जानकारी दे दी, जिसके कारण सुशील अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गए। पहलवानों की मार से बुरी तरह से जख्मी सागर धनखड़ को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन 2 दिन बाद सागर ने दम तोड़ दिया। इसी के साथ पहलवानी का एक उभरता हुआ सितारा 2 महीने के किराए के मामूली से झगड़े में मारा गया। इस घटना के बाद सुशील कुमार कुछ दिनों तक फरार रहे, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सके और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पहलवान सुशील को 6 दिनों की रिमांड पर ले लिया। जांच में पता चला कि इस हत्याकांड का एक आपराधिक एंगल भी है, जिसके बाद पुलिस की जांच का एंगल भी बदल गया। तफ्तीश के दौरान पता चला कि उनके साथियों ने सागर के साथ साथ अमित और सोनू महाल की पिटाई की थी। इस काम के लिए पहलवान सुशील कुमार के साथ कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना, लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेरी के गुर्गे भी आए थे। इससे पहले भी सुशील कुमार काफी विवादों में रहे हैं। जून 2016 में रियो ओलंपिक की तैयारी चल रही थी। रेसलिंग में भारत की तरफ से नरसिंह का नाम वहां जाने के लिए प्रस्तावित था। रेसलिंग फेडरेशन का कहना था कि 2015 से सुशील कुमार ने किसी ट्रायल में भी भाग नहीं लिया। ऐसे में नरसिंह यादव की तैयारी उनसे बेहतर थी। नरसिंह यादव सितंबर 2015 से तैयारी कर रहे थे। नरसिंह का नाम फाइनल होता देख सुशील कुमार कोर्ट जा पहुंचे। इस मामले को लेकर 2 सप्ताह तक कोर्ट में सुनवाई चली। सुशील कुमार और नरसिंह ने कोर्ट में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा, मगर सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ कि भारत सरकार के खर्चे पर जॉर्जिया जाकर सुशील कुमार ने भारतीय खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस नहीं की, बल्कि जॉर्जिया के खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस की, जो नियम के खिलाफ था। सुशील के वकील ने कोर्ट में कहा था कि इंटरनेशनल रेसलिंग में सुशील के कामयाब होने के चांस ज्यादा हैं। वे अकेले भारतीय रेसलर हैं जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने कहा कि नरसिंह के पास वो अनुभव नहीं है जो सुशील के पास है, इसलिए अगर रियो ओलंपिक में सुशील को भेजा जाता है तो भारत के जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। हाईकोर्ट ने इस मामले पर नाराजगी जताई थी कि रेसलिंग फेडरेशन और खिलाड़ियों की राजनीति को भी कोर्ट में घसीटा जा रहा है, जबकि खिलाड़ियों को इस समय अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए था। बाद में कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था। इस मामले को लेकर नरसिंह और सुशील कुमार के बीच काफी तनाव हो गया था। जुलाई 2016 के दौरान डोप टेस्ट में रेसलिंग नरसिंह यादव फेल हो गए। आरोप था कि नरसिंह के खाने में पाउडर जैसा कुछ मिलाया गया था, जिसकी वजह से वो डोप टेस्ट में फेल हो गए थे। इस मामले में भी सुशील कुमार का नाम आया था। उस वक्त रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट को बताया था कि रसोइये ने उस शख्स की पहचान भी कर ली है। संदिग्ध शख्स पर अंतर्राष्ट्रीय रेसलर का छोटा भाई बताया जा रहा था। इस मामले के बाद नरसिंह की जगह प्रवीण राणा का नाम भेजा गया था। नरसिंह यादव को अगले 4 साल के लिए बैन कर दिया गया था। तब सुशील कुमार के कोच सतपाल ने कहा था कि अगर सुशील का नाम डोपिंग विवाद में घसीटा गया तो वह नरसिंह के खिलाफ मुकदमा करेंगे। डोप टेस्ट विवाद के बाद नरसिंह यादव के वाराणसी स्थित पैतृक गांव मुरेरी में मायूसी सी छा गई थी। नरसिंह के घर वालों ने तमाम आरोपों को गलत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले की जांच कराने की मांग की थी। अगस्त 2020 में डोप टेस्ट में नाकाम हुए पहलवान नरसिंह यादव पर लगा बैन खत्म हो गया था। इससे पहले सुशील कुमार और नरसिंह के बीच एक दूसरे के खिलाफ काफी बयानबाजी हो चुकी थी। सुशील कुमार ने नरसिंह की वापसी और उनसे मुकाबले के बारे में कहा था कि वह नरसिंह के रिंग में लौटने का स्वागत करते हैं। सुशील ने नरसिंह के साथ मुकाबला होने के बारे में पूछे जाने पर कहा था
कि यह समय आगे बढ़ने का है। दिसंबर 2017 में सुशील कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के लिए क्वालिफाई किया था। उन्होंने 74 किलोग्राम भार वर्ग के लिए फाइनल ट्रायल मैच में जितेंद्र कुमार को हराकर अपनी जगह पक्की की थी। इस खबर से सुशील के समर्थक खुश थे, लेकिन कुछ देर बाद ही सुशील कुमार के समर्थक और दूसरे भारतीय पहलवान प्रवीण राणा के समर्थकों से भिड़ गए थे। उनके बीच नई दिल्ली के केडी जाधव स्टेडियम में जोरदार लड़ाई हुई। इस दौरान ट्विटर पर इस लड़ाई का वीडियो भी वायरल हुआ था। दोनों पहलवानों के समर्थकों के बीच झगड़े की नौबत तब आई थी जब सुशील से हारने के बाद प्रवीण राणा ने दावा किया कि सुशील के समर्थकों ने रिंग में उसके खिलाफ उतरने पर उसे और उसके बड़े भाई को मारा था। इस आरोप से सुशील कुमार सवालों के घेरे में आ गए थे। पहलवान प्रवीण राणा के साथ हुई मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें सुशील कुमार और उनके समर्थकों को आरोपी बनाया गया था। वर्तमान में सुशील कुमार सागर धनखड़ हत्या मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन पर सागर धनखड़ के परिवार की ओर से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सुशील कुमार की ओर से उन्हें इस केस को वापस लेने की धमकी मिल रही है। हरियाणा के इस खास कार्यक्रम हरियाणा के खेल रत्न में आज के लिए बस इतना ही। हम फिर एक नए खेल रत्न के साथ आएंगे। तब तक आप हरियाणा से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हरियाणा तक के साथ। नमस्कार।